कौशल युवा कार्यक्रम KYP उसमें भी जो है सो उसको भी झोल-झाल कर दिया गया है। जो लंबे समय से युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, नौकरी, रोजगार की बात होती थी, वहां पर भी अब एक तरीके से तालाबंदी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मुखर्जी यादव एक्शन मोड में है, वह कह रहे हैं बिहार का खजाना खाली है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी कह रही है कि अब जल्दी से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए की बात जो पहले मिलती थी बच्चों को वह दीजिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन हो। 4 लाख नहीं मिलेगा, 4 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए, अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। वो तो 4 लाख से बढ़ के 6 लाख होगा, 6 लाख से बढ़ सपने छोड़ देंगे। हार से ही आप हमेशा आप देखिएगा कि जब भी छात्र जब अंगड़ाई लेते हैं तो सरकार और सत्ता परिवर्तन होता है। इतनी बात मान के चलिए। और तो कम से कम जेनजी और युवाओं से आप कम से कम ठसमी मत करिए भैया, ये बहुत समस्या आने वाले समय में होने जा रही है। इस सारे कॉलेज में लागू नहीं है, कुछ ही चुनिंदा कॉलेज है जिसमें इस पोर्टल का फायदा मिल सकता है। तो ये भी कहीं बहुत बड़ी परेशानी। युवाओं की बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सड़क पर है। तेरा मांग ऐसी उठ रही है जो लगातार अब चर्चा का विषय बन रहा है। और सरकार कहता है कि हम युवाओं के भविष्य को तराश रहे हैं, युवाओं के भविष्य को गढ़ रहे हैं। किस तरह से गढ़ रहे हैं? नमस्कार, स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैनी नजर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एक बार फिर बवाल, वजह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन। जहां पहले सरकार छात्रों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 4 लाख रुपए देती थी, तो वहीं अब सिर्फ 2 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 4 लाख कीजिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होने वाला है। एक तरफ गर्दनी बाग में पहले से ही जो है छात्रों के द्वारा आंदोलन हो रहा है, और इसके बाद अब ये सरकार का नया फैसला, अब क्या करने वाले हैं छात्र और क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर और मेरी सहयोगी प्रिया सिंह। आज हम उनसे जानेंगे और इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि आगे क्या होगा। सर, जिस तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन में जो है सरकार बड़ा बदलाव कर दी है, क्या लगता है सरकार का ये फैसला कितना सही है और जो छात्र हैं उसके लिए अब कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तो बात हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ कई सारे मसले हैं जी। अब देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ठीक आपने कहा कि 4 लाख की जगह 2 लाख कर दिया गया। अब देखिए, कौशल विकास जो युवा कार्यक्रम है, कौशल युवा कार्यक्रम KYP उसमें भी जो है सो उसको भी झोल-झाल कर दिया गया है। जो लंबे समय से युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, नौकरी, रोजगार की बात होती थी, वहां पर भी अब एक तरीके से तालाबंदी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भागम दौड़ मचा हुआ है। अब ये तो बात हम लोग देख पा रहे हैं। और देखिए, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ आप देखिए कि धरना प्रदर्शन चल रहा है जेएनजी का, और TRE-4 को लेकर के बात कही जा रही है कि एकल परीक्षा होनी चाहिए, एक ही बार परीक्षा होनी चाहिए, न प्रीलिम्स होना चाहिए, न उसमें एक बार जैसे मेंस लिया जा रहा है उसी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से आपने TRE-1 लिया, जिस तरीके से TRE-2 लिया, 3 लिया, और यह सब जो नीतीश कुमार के कालखंड में हुआ था। तो अब देखिए, धीरे धीरे यह जो टोन और ट्यून सरकार का बदल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सम्राट की सरकार है, और यह युवाओं के साथ जिस तरीके से हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से AK-47 की बात को आपने देखा कि पटना की सड़क पर लोक भवन, राजभवन मार्च हुआ, बड़ा बवेला मचा। उसके बाद भी आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है, वह कह रहे हैं बिहार का खजाना खाली है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी कह रही है कि अब जल्दी से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए की बात जो पहले मिलती थी बच्चों को वह दीजिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। तो यह सब कई तरीके की बात हम लोग देख और समझ अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को प्रशांत किशोर की तरफ से। देखिए, चेतावनी तो दे दी है उन्होंने। अब पूरे कागज पत्तर के साथ उनकी पार्टी जो है सो निकल करके आ रही है। अब तो निश्चित रूप से सरकार की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अब देखिए, युवा जेनजी, यह नौकरी रोजगार किसको, हम जो बात कर रहे हैं कौशल युवा कार्यक्रम की KYP की, यह किसके लिए था? यह तो रोजगार की बात, यह योजना ही थी रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो आप कुशल गाड़ी चलाना, माने कारपेंटर का काम करना, माने पोचाड़ा, पेंट, तमाम तरह की बात, आपको बार शॉप खोलना, या फिर आपको नाई का काम करना, लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन का काम, तो वह सब काम इसमें होता था, वह सब ठप पड़ गया है। यह कई सारे हजारों केंद्र थे, और ये नरेंद्र मोदी का विजन था
यह याद करिए, आपको वह कालखंड याद करिए कि नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया था और उसी को अडॉप्ट किया था बिहार ने, उसी को बिहार में खोला गया था। उसके बाद कई सारे केंद्र खोले गए थे जहां पर प्रशिक्षण, कंप्यूटर की बात, आईटी की बात, तमाम तरह की बात कही जाती है। और लड़के को आपको मोबाइल बनाने की बात, कंप्यूटर बनाने की बात, तो वह उसको बच्चों को इनहेंस किया जा रहा था। वह पढ़ करके आते थे, रोजगार इधर उधर पंचर बनाते थे, कोई कुछ करते थे, कोई कुछ करते थे, उनको स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाया जा रहा। यह जो है सो ठप हो गया। तो यह अब बिहार में क्या हो रहा है, यह नया बिहार बन रहा है या फिर जो चल रहा था वह सब भी हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर हम आते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो एक बड़ा मसला है वह क्या है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो ऐसे बच्चे जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, हम जिस परिवार से आते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है। हम लोग की हमारी बिटिया भी पढ़ी तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए की लोन लेकर के हमने पढ़ाया उसको। वह भी 4 लाख रुपए जो है सो आप फैक्ट चेक कर लीजिए कि हमारी बिटिया को पटना से ही मिला। 4 लाख रुपए का हमने लोन लिया। वह भी लोन 4 लाख रुपए 5 इयर्स कोर्स में ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के समान था, होता था। फिर भी हम लोग अपना 2 रोटी 1 रोटी काट के कम खा करके अपनी बेटा बेटी को पढ़ाए, तो वहां तक ले गए। क्योंकि जितना आप 5 इयर्स कोर्स में अगर यदि 4 लाख रुपया मिल रहा है तो वो स्टूडेंट माने इस कॉलेज का फी होगा या फिर रहने खाने के लिए हॉस्टल में होगा। क्या होगा, कैसे होगा, समझा जा सकता है। और ये तो इतनी बात जो समझ में आ रही है, ये अद्भुत लीला है। ये लीला समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ को आप दौड़ दे रहे हैं, पेंशन की राशि नहीं जा रही है, यह तमाम तरह की बात है। कई सारे तेजस्वी यादव भी बिल्कुल सवाल खड़े कर रहे हैं इसी चीज पे कि खजाना खाली हो गया है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं जा रही है, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी भी। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वह जिस तरीके से लोक भवन राजभवन मार्च किया था, वो किस मुद्दे पर मार्च किया था तेजस्वी ने? नहीं, AK-47 वह भी जेएनजी पर, युवाओं पर चला। पुलिस ने जो किया था उसको लेकर के चलाया। तो ये सरकार अब कान खोल के सुनना चाह रही है, आंख से देखना चाह रही है कि नहीं, यह तो बड़ा अबूझ पहेली है। ये समझने वाली बात है। और आपको इतनी बात मान लीजिए कि अगर यदि समय रहते सरकार नहीं चेती तो यह जो दृश्य हम लोग जो देख पा रहे हैं, यह बहुत ही अद्भुत दृश्य आने वाले समय में होगा। और बिहार से ही आप हमेशा आप देखिएगा कि जब भी छात्र जब अंगड़ाई लेते हैं तो सरकार और सत्ता परिवर्तन होता है। इतनी बात मान के चलिए। और तो कम से कम जेएनजी और युवाओं से आप कम से कम ठसमा ठसमी मत करिए भैया, ये बहुत समस्या आने वाले समय में होने जा रही है। मेरे साथ प्रिया भी मौजूद है। प्रिया, जिस तरीके से 4 लाख से अब 2 ही लाख दिया जाएगा, सर भी बताया कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो घरों के बच्चे होते थे, परिवार होते थे, कहीं ना कहीं वो इसी पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंड होते थे, इसी लोन पे डिपेंड होते थे। तो अब क्या लगता है कितनी मुश्किल आएगी उसके लिए? क्योंकि 2 लाख में क्या होगा, क्योंकि कहीं 3 लाख 4 लाख एक खर्च होते हैं, बाहर जाते हैं बच्चे। वाकई आभा बिल्कुल सही बात कर रही है। देखिए सीधे तौर पे देखा जाए, छात्रों की भविष्य की बात करें तो यही छात्र होते हैं जो गांव तबके से निकलकर बड़े शहर में अपना भविष्य तराशने की कोशिश करते हैं, अपनी शिक्षा को ग्रहण करने जाते हैं। ऐसे में जो फी स्ट्रक्चर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रहने सहने की खर्च है। अगर हॉस्टल में बात करें तो जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए क्या खर्च है? एक तो हॉस्टल का खाना उन्हें खाना पड़ता है, उसका अलग फी स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें देना ही है। अलग खर्च होती है, जैसे स्टेशनरी की बात कर लिया जाए, पेन बुक ये सब खरीदना, ये अलग खर्च हो गया। लैपटॉप की बात कर ली, ये सारा खर्च है। और ये 4 लाख रुपए में जो पैसे मिलते हैं तो सेमेस्टर वाइज कॉलेज वाले को पैसा चला जाता है, लैपटॉप का पैसा मिलता है, 10,000 जो बच्चे हैं उनके स्टेशनरी के लिए मिलता है। तो पूरा मिला के देखा जाए तो अगर 4 लाख नहीं मिलेगा, 4 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया जाएगा, तो आप सोचिए अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो तो 4 लाख से बढ़ के 6 लाख होगा, 6 लाख से बढ़ के सपने छोड़ देंगे। बिल्कुल बात है। और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जब मिल रहा था, 7 निश्चय के तहत इस योजना को लागू किया गया था, तो एक परिवार में जो खुशी का माहौल होता है, एक मैसेज जो जाता है कि हम अपनी बेटी को भी पढ़ाएंगे, हम अपने बेटे को भी अब पढ़ने के लिए भेजेंगे। क्योंकि परिवार वालों को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब सरकार मदद करी उन्हें पढ़ाने में। और लेकिन अगर जब 2 लाख हो जाएगा तो कोई बड़ा सपना नहीं दिखेगा। बीएससी करा लेगा, बीएससी करा करके खुश हो जाएगा। बीएड जो डिग्री होती है, बड़े बड़े मास कम्युनिकेशन होते हैं, बीटेक की पढ़ाई होती है, ये बड़े सपने देखने बच्चे छोड़ देंगे। बहुत सारे कॉलेज में एमबीए की बात करें तो 18 लाख उससे ज्यादा की फीस होती है। देखिए इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसको बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम
जो है सो इसको कंट्रोल करता था और सीधे जो है सो वह माने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए राशि जो है सो भेजता था। तो अब देखिए जो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम है, इस योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसको 2 लाख रुपए कर दिया है। एकदम पूरी तरीके से समझ लेने की जरूरत है। अब 2 लाख से अधिक अगर यदि आपको लोन चाहिए तो वह लोन आपको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। और आप ऐसे भी, आप लोग तो जेनजी हैं, आप लोग युवा हैं, इस बात को हमसे बेहतर एक्सप्लेन कर पाइएगा, समझ पाइएगा कि अगर यदि आम दिन पर भी आप अगर किसी पोर्टल पर जाते हैं, सिर्फ बिहार की बात हम कर रहे हैं या फिर किसी एक जिले की बात करें, तो पोर्टल पर कितना रस होता है। आप छोड़ दीजिए, आप बिजली विभाग का बिल जमा करने वाले उस पर वेबसाइट पे जाइए, वह खुलेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, घंटों आदमी परिश्रम कर रहा है, कभी कुछ एरर कभी कुछ एरर। तो ये जब प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर 2 लाख से अधिक के लिए आवेदन करने की जो बात कही गई है, तो इसमें तो और रस होगा। सर रस तो रस, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये सारे कॉलेज में लागू नहीं है, कुछ ही चुनिंदा कॉलेज है जिसमें इस पोर्टल का फायदा मिल सकता है। तो ये भी कहीं बहुत बड़ी परेशानी है। ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की पोर्टल की बात कर रही हैं, वो निश्चित रूप से उसके लिए भी है कि कौन सा कॉलेज इस आपसे एफिलेटेड है कि नहीं। ये देखिए उसमें कई सारे क्लॉज हैं। देखिए बहुत पेचीदा है ये, इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए इस योजना की शुरुआत जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, जो स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को इतनी बात समझिए, इस योजना की शुरुआत नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2016 को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के अवसर माने जयंती के अवसर पर इसकी शुभारंभ, इसका शुरुआत किया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले की। और यह योजना जो है सो विकसित बिहार, देखिए समझना, देखिए टैगलाइन समझिए, विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम का एक मुख्य हिस्सा था। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 7 निश्चय, जो नीतीश कुमार का जो एक विजन था, जो एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें से एक यह 7 निश्चय में से एक था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का था। और देखिए सवाल ये है कि हायर क्लास तो ले सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। जैसे अभी प्रिया कह रही थी कि एक घर से 2-2, 3-3 बच्चे भी पढ़ते थे और बेहतर शिक्षा के लिए बाहर बिहार में तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, व्यवस्था है नहीं, तो बाहर ही लोग हम तो बताए कि हमारी बिटिया खुद जो है सो दिल्ली में पढ़ी है, तो उसके लिए 4 लाख लोन मिला। तो वहां पर जो 5 इयर्स लॉ का कोर्स उसने किया, तो यह हम कहां से कर पाते, नहीं करा पाते, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि 5 इयर्स कोर्स में 4 लाख रुपया एनफ है क्या? आप किसी से पूछ करके देखिए। और वह भी उस समय, आज से पहले की बात है। अब तो और महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो वही हम देखिए महंगाई बढ़ गई, सब कुछ का फीस का स्ट्रक्चर बढ़ वो भी बढ़ गया, रहन सहन, खाना पीना, हॉस्टल चार्जेस सब कुछ बढ़ गया। तो ऐसी परिस्थिति में 4 लाख रुपया को आपने घटा के 2 लाख कर दिया। अब जो गरीब परिवार या मिडिल क्लास परिवार या लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे बच्चियां कहां पढ़ने जाएंगे? वो बाहर पढ़ने जाएंगे तो ट्रेन का ही किराया इतना है कि उसी का माने छोड़ दीजिए आप, तो रहने के लिए वहां 2-4 दिन रह के ढूंढेंगे या हॉस्टल देखेंगे। हॉस्टल में भी अकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पीने का हर एक तो चीज व्यवस्था जो अब देखिए। और ये सरकार का जो था 7 निश्चय की, जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के, यह 12वीं पास, ये 12th जो पास करेंगे छात्र छात्राएं, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर भविष्य के लिए नीतीश कुमार ने इस योजना को इम्प्लीमेंट किया था। तो अब देखिए इसमें एक बात और समझने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि इसमें ट्रांसजेंडर नंबर 1, जैसे महिला या फिर दिव्यांग, उनको अगर 4 लाख अगर वो लेती थी तो उनको 1% उसका ऋण, उसका माने इंटरेस्ट देना पड़ता था, ये था। और यदि छात्र लेते थे तो वो उसको, छात्रों को जो है सो सामान्य वर्ग के छात्रों को 4%, उसमें 4% इंटरेस्ट, तो यह कुछ नहीं था, 4%। और दिव्यांग, ट्रांसजेंडर या महिलाओं को 1% अगर मिलता था तो वो कुछ नहीं है, 0 माने क्या है, वो कुछ नहीं है। वो बेहतर शिक्षा अपना जो भी ग्रहण करना है, उच्च शिक्षा, अपना करियर, भविष्य, तो ये हम देख रहे हैं। अब देखिए बिहार सरकार ने क्या किया है, थोड़ा इसको भी जरा झोल झाल समझ लीजिए। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जो क्या किया है, 5 वर्ष के लिए कर दिया है। 2026, 2 लाख की हम बात कर रहे हैं, 2026 से 2027 से, माने 2026, 2027 और 2030 से 31 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है इसको, कि माने आपको 2 ही लाख रुपया मिलेगा। अब आपके हमारे बच्चे क्या करेंगे? 2 लाख रुपया, उसमें भी झोल है। आप जा रहे हैं जो DRCC, अब वहां पर भी देखिए आपको इतना लंबा चौड़ा लिफाफा है कि वहां पर भी नहीं काम हो रहा है। अब तो यह जो नियम कायदा हो गया, तो अब आप सीधे मुंह, तो आप एक तो गांव से आप आए, हम गांव से आए,
यहाँ गए डीआरसीसी में, यहाँ गए तो वह इंटरटेन ही नहीं करता है। जी। ये अजीब और गरीब दृश्य है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग और बातें हैं, उसके बाद प्रिया अपना बात कहेंगी। जी, सर। अब देखिए समझने वाली बात है। अब जो हम बात कर रहे थे कुशल युवा कार्यक्रम की, वह भी देखिए उल्टा पुल्टा जो झोल झाल हुआ है, वो आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत युवाओं के लिए, माने यूथ के लिए, जो जेनजी की बात हम लोग करते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम केवाईपी चलाया गया था। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट कार्ड इसमें भी शामिल था, जो 7 निश्चय की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो केवाईपी, जो कुशल युवा कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार में युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल और प्रशिक्षण, माने स्किल और उसको डेवलपमेंट प्रशिक्षण के लिए यह उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम का ही, लेकिन अब इसके संचालन पर संकट का जो बादल मंडरा रहा है कि जो लोग चला रहे हैं, लंबे समय से सेंटर चल रहा है, उन पर भी अब देखिए कुछ नहीं है, न राशि है न पैसा है। वह भी अब उनको रिन्यूअल होगा नहीं होगा, कि दूसरे को देंगे, कि अपनी सुविधा अनुसार कुछ झोल झाल करके देंगे, क्या करेंगे, यह एक बड़ा मसला है, इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बात है। अच्छा, इस योजना से क्या होगा? इस जो केवाईपी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो भविष्य और राज्य के युवाओं को मिल रहे कौशल प्रशिक्षण को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ये बड़ी बात हमको दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, केवाईपी केंद्रों का संचालन इससे प्रभावित हो रहा है, और इसका सीधा असर वैसे युवाओं पर, हमारे आपके घर के बच्चे पर पड़ेगा जो रोजगार के लिए, जो जेनजी की बात हम लोग करते हैं, उनके लिए जरूरी अब जिसे हम शुरू में ही कहते हैं, कंप्यूटर है, संचार माने जो है आईटी का, और अन्य कौशल प्रशिक्षण, अन्य तरह का कौशल प्रशिक्षण। जैसे मान लीजिए कि बच्ची है हमारी, तो वह जैसे माने बाल काटने या मेकअप करने का, जो ब्यूटिशियन का जिसको आप लोग कहते हैं, वो कोर्स करता है, तो वह भी नहीं मिलेगा। कंप्यूटर आप शिक्षा चाह रही हैं तो वह भी नहीं मिलेगा। मोबाइल आप जो बनाना चाह रही हैं, वह भी ट्रेनिंग मिलता था, वह सब खत्म हो गया। तो इन केंद्रों के जरिए अब जो क्या होगा, यह देखने वाला समय बताएगा आपको। देखिए, अब अभी युवाओं की बात करी तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सड़क पर है। तीरा मांग ऐसी उठ रही है जो लगातार अब चर्चा का विषय बन रहा है, और सरकार कहता है कि हम युवाओं के भविष्य को तराश रहे हैं, युवाओं के भविष्य को गढ़ रहे हैं। किस तरह से गढ़ रहे हैं? प्रिया, ऐसा ही लग रहा है कि सम्राट सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो युवाओं को चैलेंज दे रही है, क्योंकि देखिए जो फैसले ले रही है वो जो है अब जो जेनजी है उनके खिलाफ ले रही है। अब जेनजी जो युवा है, उनके साथ तेजस्वी यादव भी है, विपक्ष के इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं, और प्रशांत किशोर भी अब उनके साथ खड़े, यानी कि अब विपक्ष काफी मजबूत है अगर देख ले तो, क्योंकि सब मिला हुआ है, और एक तरह से बीजेपी सरकार के सब अब खिलाफ हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य है उसको सम्राट सरकार चैलेंज कर रही है। तो कितना प्रभाव पड़ेगा? ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही बिहारियों की असली पकड़ होती है, ये भी आप मत भूले। लेकिन देखिए, चैलेंज देना ये अलग बात है, लेकिन आप जो योजना है उसमें कटौती करना शुरू कर देते हैं। जहां शिक्षा की बात होती है 4 लाख से 2 लाख घटा देते हैं, तो ये सीधे तौर पे जो परिवार के लोग हैं, गरीब जो तबके के लोग हैं, उनके लिए तो ये परेशानी ही होगी। अब बात कर लिया जाए जो लगातार छात्र अपनी डिमांड उठा रहे हैं, चाहे बात किया जाए TRE 4 एग्जाम को लेकर के हो, वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की बात हो, क्योंकि इसमें पूरा जो श्रेय होता है वो युवाओं का होता है। युवा आते हैं, पढ़ाई दिन रात करते हैं, सालों से मेहनत करते हैं, पटना जैसे बिहार की राजधानी है, पटना हाई फाई इलाके में रहकर वो अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। ऐसे में जो वार्षिक परीक्षा की कैलेंडर होती है, ये भी जारी करने का बार बार युवा लोग डिमांड करते हैं। क्या कारण है? उन्हें अधिक समय मिल जाएगा अपनी तैयारी करने का, उन्हें एक समय मतलब मिल जाएगा कि वाकई इस तारीख को मेरा एग्जाम है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ऐसे में पेपर लीक के लिए वो कठोर कार्रवाई की मांग करें। क्या गलत कर रहे हैं? इतने सालों से वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अगर सरकार उन लोगों को खोज कर नहीं निकालेगी, उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी छात्र अगला कदम उठाएगा तैयारी करने का? सालों की मेहनत पानी में धुल कर रह जाएगी। तो ये सब जो डिमांड है लगातार उठाया जा रहा है। अब देखिए कि गर्दनी बाग की बात किया जाए, पटना का वो इलाका है जहां मांगों को उठाई जाती है। आप गर्दनी बाग में सिर्फ कदम रख दीजिए, वहां आपको कई मुद्दे मिलेंगे जो सरकार के खिलाफ तमाम मोर्चा खुले हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी वहां बैठे हैं, उनका भी मांग है कि पहले BET की परीक्षा ले ली जाए,
जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, अगर वो हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस राज्य के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्हें राहत मिल सकती है, वो अपनी कामयाबी। बीईटी का मतलब हाँ। आप बता दीजिए जी। स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेने की बात हो कही जा रही है। और ये कौन कर रहे हैं? यही वहां पर जो धरना पर बैठे हैं लोग। वो अब यही जो बात, जो हाँ, ये प्रोफेसर देखिए है, वो उसको सिलसिलेवार ढंग से बता दीजिए आप किस तरह क्या क्या मांग है। आंदोलन भी होने वाला है। बिल्कुल। देखिए अब वो 13 मांगों में सीधे तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि 17वीं जो बीपीएससी परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। लंबित जितने भी बीएसएससी परीक्षाएं हैं उन्हें जल्द किया जाए, ये सबकी डिमांड है। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाए। और देखिए टीआरई 4 की बात किया जाए तो भर्ती जल्द पूरी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आपने देखा भी था कि पटना की यही हाईफाई सड़कों पर जब छात्र उतरे थे तो क्या कुछ हुआ था। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए जब मांग उठाई गई थी तो सरकार भी परेशान हो गई थी। अब देखिए 1799 पदों वाली जो दरोगा भर्ती है उस पर भी सवाल उठ रहा है। 1799 थोड़ी दरोगा लोग तैयारी करते हैं। आप पटना के गांधी मैदान चले जाइए, वहां सुबह सुबह अगर आप सुबह 9 बजे भी पहुंच जाते हैं तो कई लोग दौड़ते नजर आते हैं। क्या उन्हें शौक है दौड़ने का, या फिर वो अपनी सफलता पाना चाहते हैं, अपना कामयाबी पाना चाहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भर्ती पाना चाहते हैं। वही बात कर लिया जाए, रद्द परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच की जाए। अगर परीक्षाएं रद्द हुई है, किन कारणवश हुई है, कोई ना तो कोई कारण होगा, उसकी अगर जांच की मांग उठा रहे तो क्या गलत कर रहे हैं। सीएसबीसी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाए जाए और बाकी तौर पे हर परीक्षाओं में पारदर्शी बहुत ही जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो लोग क्लियर नहीं हो पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम पीछे हट जा रहे हैं। 18 साल से लंबी जो लाइब्रेरियन भर्ती है इससे भी चालू करने की डिमांड उठाई जा रही है, क्योंकि देखिए कई लोगों का शौक भी होता है। आप देखती होंगी जब कॉलेज में आप जाती होंगी, वहां जो लाइब्रेरियन होता है कितने वेल मेंटेन वो लोग होते हैं। मतलब कि 13 मुद्दे पर जो है गर्दनी बाग पर जो आंदोलन हो रहा है वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। बात किया जाए अब, तो आजकल आप देख पाएंगे लोगों का खान पान, रहने सहने, उनका दिनचर्या किस तरह से हो रहा है। ऐसे में आप सिर्फ 30 से 32 वर्ष ही देते हैं कि यही आपकी उम्र है कि आप फॉर्म भरिए। उम्र सीमा बढ़ाने की भी बात, बढ़ाने की बात, उसे 45 वर्ष करने की बात नहीं, सबसे बड़ी बात और अहम बात है कि डोमिसाइल जो है सो 85% करने की बात कही गई। तो ये सबसे बड़ी मांग है। और देखिए और सब उसके अलावा जो संविदा कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, उनके वेतन का भी उसका जो है सो ये करने का। देखिए एक, हाँ, अब देखिए दूसरी बात और समझने वाली बात है। आप जो हम लोग बात कर रहे थे, जो लोग अभ्यर्थी बैठे हुए टीआरई 4 की बात हो रही है, आपने देखा कि जब राज्य भवन मार्च, लोक भवन मार्च तेजस्वी यादव ने किया, ठीक उसकी जब क्या आहट सरकार को लगी कि नोटिफिकेशन टीआरई 4 का जारी हो गया। और उसमें 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का वो डेट ऑफ भी रखा गया। इस डेट तक आप 2 कर दिया गया, उसमें भी 2 कर दिया गया। तो अब उसमें भी और छोड़ दीजिए, जो प्रीलिम्स होगा उसमें माइनस मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग। तो ये भी अब देखिए कहीं ना कहीं इसको भी हटाने की, एक तो एकल परीक्षा, सिंगल परीक्षा, एक ही बार परीक्षा हो, जैसे आपने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लिया, उसी तरीके से टीआरई 4 और माइनस मार्किंग जो हो उसको भी समाप्त करने की बात कही जा रही है। तो ये डिमांड बहुत जोर चल रहा है। और देखिए वार्षिक कैलेंडर जारी, तमाम तरह की बात जो है सो ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए जनसुराज आपको बोल रहा है, जनसुराज तो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार से, डबल इंजन की सरकार है, उससे आर पार के मूड में है कि अगर यदि ये लोग का 2 लाख से 4 लाख नहीं किया गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला, तो वो लोग लड़ाई शुरू करेंगे, ठानेंगे और जल्द ही ये लोग घोषणा भी करेंगे। तो अब देखिए एक बड़ी बात है, अब सरकार इसको अपना प्रेस्टीज इशू बना करके ये 2 लाख से 4 लाख न करेगी, क्योंकि जनसुराज कह रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी कर रही है, तो ये नहीं चलेगा। लड़कों का भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य है, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, बहन है, बेटी हैं। तो इतनी बात तो ठीक समझ में आ रही है। अब देखिए तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो राजभवन लोक भवन मार्च हुआ, ऐतिहासिक कर दिया था, उसमें कम समय में जल्द से, हाँ, तो अब वो कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं बिहार की सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर, कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है, सारा खजाना खाली है, ट्रेजरी कोषागार खाली है, जो वित्तीय दबाव इतना अधिक है कि सरकारी महकमे में, सरकारी डिपार्टमेंट में, विभागों में कर्मचारियों को और न जो पेंशनधारी हैं उनको समय पर जो है सो नहीं मिल रहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी पेमेंट नहीं हो रहा, निश्चित रूप से पेमेंट नहीं हो रहा है, लंबे समय से बाकी है। स्कूल प्रोफेसर के, शिक्षकों की क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई नहीं है। और बार बार एक बार और समझ लीजिए कि अभी जो है सो
बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का ग्रेजुएट और शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होना है। अब जो शिक्षकों को पेंशन की राशि विलंब से मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये अब उनके लिए समस्या होगा जो लड़ेंगे, जो स्नातक वाला और जो सो स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव, क्योंकि अब जल्द चुनाव होना है। तो ये देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अन्य विकास के डेवलपमेंट के कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। तो अब तो छात्रों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में भी उन्होंने कहा है कि राशि भी घटा दी गई है। तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है कि बिहार का खजाना कहां है, सरकार का रुख क्या है, सरकार क्या करेगी। यह निश्चित रूप से, और छात्रवृत्ति को समाप्त करने की कवायद की जा रही है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बड़ी बात कह रहे हैं। अब देखिए, धरना चल रहा है गर्दनी बाग में, जेनजी का आंदोलन आपने पूरे देश में देखा कि झारखंड, दिल्ली, सब जगह गवाह है, पटना में भी। तो एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा नेचर और सिग्नेचर अगर यदि आने वाले दिन में बने तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सुना आपने इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर और मेरी सहयोगी प्रिया ने क्या कुछ कहा। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है जहां सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन, जहां 4 लाख मिलते थे अब 2 लाख हो गया है। छात्र हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है, क्या होगा, और छात्र अब क्या करेंगे, और जो है विपक्ष वो अब सरकार को क्या कुछ कहेगी, वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री